जितने भी एमपीपीएससी स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स से जुड़े कई सवालों के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए हैं। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और आपको प्रीलिम्स में कई हद तक हेल्प करेंगे। हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हो। आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपके पास दिसंबर और जनवरी 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना प्लस प्रैक्टिस भी करना है। तो एक सवाल यहाँ पे ये आया था कि हम कम समय में पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में अब बात करिएगा। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकंड सवाल ये था यहाँ पे कि हम एक साथ दो एग्जाम की तैयारी करें। जैसे कि एमपीपीएससी से पहले महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आ गया था, तो कई सारे स्टूडेंट महिला पर्यवेक्षक की तैयारी में लग गए थे। पर सडनली पीएससी का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने की वजह से उनका मतलब जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। उनको प्रीलिम्स भी देना है और महिला पर्यवेक्षक भी देना है। तो ये दो एग्जाम को कैसे हम लेके चल सकते हैं, दोनों का पोर्शन हमारा कैसे कवर हो सकता है। उसके बाद में खासकर जो सवाल आता है वो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं, जो अपने स्टेट की भी पीएससी की तैयारी करते हैं, साथ में वो अदर स्टेट पीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो कई सारे जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार के जो स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि हम एमपीपीएससी के लिए हम कौन सी ऐसी बुक फॉलो कर ले जिससे कि हमारा कम टाइम में पूरा पोर्शन कवर हो जाए। खासकर एमपीजीके वाला जो पोर्शन है उनका, ट्राइबल्स वाली जो यूनिट है खासकर उनको लेकर। तो आज हम यही हमारा मेन टॉपिक यही होने वाला है कि हम इस 2 महीने में कौन सी ऐसी बुक फॉलो कर ले जिससे कि हम पूरे 2 महीने पूरा सिलेबस कवर कर ले। सेकंड की हम रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करें, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो हेल्पफुल मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो कुछ ऐसे सवाल है जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली वीडियोस में बात करते हैं। तो आज जो 2-3 सवाल उनके द्वारा पूछे गए हैं और ये सबसे कॉमन सवाल है जिनको सिलेबस को कवर करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, बुक्स का सिलेक्शन करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको जो बुक्स आज बताऊंगी और जो चीजें आपको बताऊंगी कैसे आप 2 महीने में तैयारी कर सकते हो, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनके पास अभी टाइम बहुत कम है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं 4-5 महीने पहले से। तो वो प्रॉपर तरीके से बुक को फॉलो करे जो अलग अलग यूनिट्स के लिए बताई गई है। बस वो स्टूडेंट जिसको जरूर फॉलो करे जिनके पास अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम है और वो आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम कम टाइम में सारे सिलेबस को कवर कर लें। एक तो ये चीज होती है, अगर स्टूडेंट के मन में रहता है, मतलब काफी स्टूडेंट का ही रहता है कि टाइम बहुत कम है, तो हम मेन मेन उन यूनिट्स को कवर कर ले जिससे कि क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि एमपीजीके वाला पोर्शन, ट्राइबल्स वाली यूनिट, या कुछ मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका आईसीटी वाला पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनको कवर करने की तरफ भागते हैं और उन पोर्शन को छोड़ देते हैं जहां से उन्हें लगता है कि ये बेसिक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं होता, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। हम यहाँ पे फिल्टर कैसे कर सकते हैं, हम रिपीटेड टॉपिक को देख सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे कि हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस देखना है और प्लस आपको 5 से 6 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है, उससे आपको है ना रिपीटेड टॉपिक निकालना है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखेंगे आप, रिपीटेड टॉपिक, क्योंकि क्या होता है टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो उससे कोई भी क्वेश्चन बनकर आएगा तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक की लिस्ट तैयार करनी है। अगर आप चाहें कि आप, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में हम ऐसे टॉपिक को लेकर बात करें जो कि रिपीटेड हुए, हर उससे क्वेश्चन आते ही है, तो हम उसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। आज का वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीजें आसानी से समझ में आए। इस बीच में कोई भी आपका ऐसा सवाल होता है जिसका आंसर हम इस वीडियो में नहीं दे पाते, तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे पूरे सिलेबस की बात करें, जितने भी एस्पिरेंट है सभी को कहीं ना कहीं सिलेबस का आइडिया होगा, और जिनको अभी तक सिलेबस नहीं पता है, अगर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जो कि काफी उनकी इंक्वायरीज आती है उनको अभी भी एमपीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, तो सबसे पहले उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पूरा सिलेबस देखें। क्योंकि आप ये बिल्कुल भी ना ले कि हर स्टेट का पोर्शन कॉमन होता है, ऐसे नहीं होता। हर स्टेट का अपना अपना अलग तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का सिलेबस को लेकर, तो आप उसको हल्के में ना ले, पूरा सिलेबस आप अच्छे से देखें कौन सा पोर्शन जो पहले से कवर करे, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉमन ऐसे चीजें होती है जो हर स्टेट के स्टूडेंट पढ़ते हैं। पर मेन बात आती है उस स्टेट के बेसिक जीके की बात, तो वो आपको कैसे कवर करना, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, वहां पे आप मैसेज करिएगा कि हमें एमपीपीएससी का सिलेबस प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी की तरफ ना भागे, आपको पहले सिलेबस देखना ही है। खासकर अदर स्टेट को लेकर बोल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिली, जो कि डेली के स्टूडेंट के मैसेज आते हैं तो उसमें समझ में आता है कि क्या स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको चीजें फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारा एनालाइज करने के बाद ही हम वीडियोस में बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिट को कैसे कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, अभी मैं आपको सबके अपने सिलेबस पहले ओपन कर लेती हूँ, चाहे तो आप लोग भी अपने साथ एक सिलेबस का पीडीएफ सामने रखें। आप सभी के पास सिलेबस होगा, तो सिलेबस को हमने पूरे 10 यूनिट में डिवाइड किया गया प्रीलिम्स के सिलेबस को। ठीक है,
अब अगर यहाँ बात करें तो हर एक यूनिट में सेपरेटली आपको टॉपिक मेंशन किया गया कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उलझा हुआ सिलेबस नहीं है, आपको बहुत क्लियरली सिलेबस आपको मेंशन किया गया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो फर्स्ट टाइम भी तैयारी करे उन्हें भी। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में आपको शो हो रहा है, यूनिट फर्स्ट जैसे की बात करें भारत का इतिहास। उसके बाद में हम पहले इंडिया लेवल की जो पोर्शन है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट में आपको दिया है भारत का इतिहास, थर्ड यूनिट में दिया आपको भारत का भूगोल, फिफ्थ यूनिट में आपको दिया है भारत की संविधान व्यवस्था। उसके साथ आपको एमपी वाला पोर्शन नहीं पढ़ना, आप उसको भी साइड रख सकते हैं। उसके बाद में आपको दिया है सिक्स यूनिट में भारत की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे अलग वाला पोर्शन आपका होता है। फिर आईसीटी और साइंस को थोड़ा हम अलग भी रख सकते हैं उस पोर्शन को। हमने यहाँ पे बेसिक बात की थी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चार यूनिट्स की हमने अलग अलग बात की। ठीक है, अब इसके लिए तो वैसे तो सेपरेटली बुक्स आती है, अलग अलग कोचिंग इसके मैंने सेपरेटली सिलेबस अकॉर्डिंग कंटेंट मार्केट में प्रेजेंट किया है, बट अभी हमारे पास समय कम है, तो हम कौन सी ऐसी एक बुक से पढ़ ले जिससे कि हमारा ये वाला पोर्शन कवर अप हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लूसेंट एक ऐसी बुक है जो सभी स्टूडेंट के पास होगी और होनी ही चाहिए आप सभी स्टूडेंट के पास। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। अब इसको लेके प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको लूसेंट समझ में नहीं आती है, बहुत बोरिंग लगती है और हम थोड़ा सा पढ़ते फिर हमारा मन नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका आपको इजी बनाना है। ठीक है, वैसे तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको इजी बना सकते हैं कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, बट फिर भी अगर आप हमारे साइड से जानना चाहें तो आपको क्या करना है। हमने बात करी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चार पोर्शन है आपके। ठीक है, साइंस को अभी हम साइड रख रहे हैं। इन चारों पोर्शन में आप कोई दो पोर्शन एक साथ लेके चल सकते हो, चाहे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट आपको एक एक घंटा दोनों को देना, एक घंटा आपको हिस्ट्री पढ़ना, एक घंटा आपको ज्योग्राफी पढ़ना, और आपको टॉपिक डिसाइड कर लेना। टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे, सिलेबस को देखते हैं आपके सिलेबस में जो, तो जैसे वहां पे लिखा है संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना है, संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, तो ये टॉपिक आपको पहले से लिख लेना। ऐसा ना बोल रही है कि पूरा लूसेंट आपको कवर अप करना है, आपको सिलेबस को ध्यान में रखते जो पोर्शन लूसेंट में दिया हुआ है आप उसको कवर करें। अगली बात करें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल ही जाएगा, तो आपको राष्ट्रपति बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से टॉपिक को आपको फिल्टर करना अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो आपको लूसेंट से क्या करना है, जैसे हमने सिंपल एक टॉपिक उठाया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हमने अच्छे से पढ़ा, बार बार आप उसको पढ़ोगे तो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आपने राष्ट्रपति वाले टॉपिक को अच्छे से कवर अप किया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे या सेम डे आपको उसके एमसीक्यूज लगा लेना है। एमसीक्यूज के लिए क्योंकि क्या होगा कि लूसेंट से पढ़ने के बाद भी कई बार क्या होता है हमें फैक्टर चीजें याद नहीं हो पाती, इतना ज्यादा उसके अंदर चीजें दी हुई रहती है तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, तो हमें एक बेसिक रीडिंग ले लेनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें बेसिक रीडिंग ले लेनी है उसका, और उसके बाद में हमें क्या करना है, एमसीक्यूज लगा लेना। सेम डे लगाओ या नेक्स्ट डे लगाओ आप, ये अभी हमें टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप टॉपिक पढ़ो तो एमसीक्यूज के थ्रू और चीज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फैक्टर डेटा आपको याद हो जाए। अब एमसीक्यूज कहाँ से लगाएं, तो देखिए क्या करना है आपको, या तो आप लूसेंट की एमसीक्यूज बुक आती है उससे आप एमसीक्यूज लगा सकते हो, या सबसे अच्छा ऑप्शन देती हूँ आपको घटना चक्र। घटना चक्र की जो एमसीक्यूज बुक आती है उसमें पर्टिकुलर मतलब एक टॉपिक को लेकर 200 से 250 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर देते हैं और अलग अलग एग्जाम से पूछे गए उस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, तो वहां पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है। या आप लूसेंट से भी लगा सकते हो, मेन में आपको दो सोच बताइए, या तो लूसेंट से आप लगा लीजिए या फिर घटना चक्र से। ठीक है, तो वहां से आप एमसीक्यूज लगा, ऐसे आपको हर टॉपिक के साथ करना। अगर आपने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा है तो आप बेसिक आपको पढ़ लेना, और उसके बाद में वो घटना चक्र या फिर लूसेंट से आपको एमसीक्यूज लगा लेना। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े तो सेम हमें वैसी चीजें करनी है, तो हम पहले आप क्या करना है, 1 से 2 दिन कि पहले ना यूनिट वाइज पहले टॉपिक को मेंशन कर लेना, किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग मेन मेन टॉपिक हमें निकाल लेना है। उन सारे टॉपिक को हमें लूसेंट से कवर करना है और देन हमें घटना चक्र या लूसेंट के एमसीक्यूज बुक से एमसीक्यूज लगाना है। ये क्या करना है, आपको टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज लेके चलना है। ये चीज हो गई, ये वो यूनिट्स के बारे में जो कि आपको इंडिया लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमपी वाले पोर्शन, एमपी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि आपकी हर यूनिट में आपको एमपी वाला पोर्शन पढ़ना ही है। ठीक है, तो एमपी के लिए तो काफी सारी बुक्स आती है, काफी सारी कोचिंग हमने नोट से प्रेजेंट करे, बट मैं अभी कम टाइम में आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी जिसको आप एमपी के लिए फॉलो कर सकते हो, और ये आपको बेसिक स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगी, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे समझ में आएगी, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगी। तो वो बुक है परीक्षा धाम की, सभी स्टूडेंट्स का नाम सुना ही होगा, जिनके पास नहीं है वो इसको ले सकते हैं, ताकि आपका एमपी जीके वाला पोर्शन आसानी से कवर हो जाए। खासकर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उन्हें चीजें आसानी से समझ में आए, काफी इजी और अच्छी लैंग्वेज में इसके अंदर दिया हुआ है, और जो साथ में दो एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। इस बुक में आपका जितना भी एमपीजीके वाला पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा। अभी इसमें ट्राइबल वाली यूनिट छोड़ देना, जनजाति वाला यूनिट हम इसमें बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक बुक में आपको बताऊंगी, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो पूरा एमपीजीके वाला पोर्शन यहाँ से आपको कवर कर लेना है। अब कोई सारे स्टूडेंट सवाल होते हैं कि परीक्षा धाम में बहुत सारे फैक्चुअल डेटा कवर नहीं होता है, हमें पहले बेसिक चीजें इसके अंदर कंप्लीट कर लेनी है, और ऐसी कोई भी बुक नहीं जिसके अंदर सारा फैक्चुअल डेटा आपका कवर अप हो जाए या सारे टॉपिक की एक चीज उसमें कवर हो जाए। आपको सारी चीजें कहाँ से कवर करनी होगी, पहले आपको बेसिकली पढ़ लेना है टॉपिक के अकॉर्डिंग, सारे सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हमें पढ़ लेना है। अब जो चीजें छूट जाती है और हमें रिवीजन करना है, फैक्चुअल डेटा हमें याद रखना है, इसका सबसे अच्छा तरीका है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एमपीजी के लिए तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल
अवेलेबल है एमसीक्यूज को लेकर। आपके पास कई सारे कोचिंग की पहले से बुकलेट भी होगी, या परीक्षा धाम की भी एमसीक्यूज बुक आती है, टाटा मेगा हिल्स की भी एमसीक्यूज की बुक आती है, उसके बाद में पुणेकर की भी एमसीक्यूज बुक आती है, या फिर आप टेस्ट पेपर भी लगा सकते हो, जो 2024 के टेस्ट पेपर है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एमसीक्यूज आपको लगाना ही है, हर टॉपिक के साथ साथ आपको डेली 100 एमसीक्यूज का टारगेट आप लेके चले। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आप 100 एमसीक्यूज लगाएं। ठीक है, ये पोर्शन आपको कवर अप करना है। तो हमने एमपीजे के लिए यहाँ पे बात कर ली। अब 3 ऐसी यूनिट है जिनको थोड़ा सा सेपरेट लेके चल सकते हैं। पहला आपका साइंस हुआ। देखो बेसिक साइंस तो आप हर एग्जाम में पढ़ते हो, अकॉर्डिंग थोड़ा सा साइंस वाला जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद में बात आती है आईसीटी वाला पोर्शन। ठीक है, फिर आता है आपकी जनजाति वाली यूनिट। तो इनके लिए भी मैं आपको ऐसी बेसिक बुक बताऊंगी जिससे कि कम टाइम में आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो साइंस के लिए आप इससे पढ़ सकते हो, परीक्षा धाम की बुक है। अगर आप पहले से साइंस अच्छे से कवर कर रहे हो, आपने पहले से पढ़ रखा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको लग रहा है कि सारा कवर अप है, तो आप नहीं भी पढ़ोगे इस बुक से तो भी आपका कवर हो जाएगा। अब हम आईसीटी वाले पोर्शन की बात करें यूनिट 9 को लेकर, तो यूनिट 9 को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट हुआ आपका, है ना, ये सारे टॉपिक ऐसे जो आपको ई गवर्नेंस हुआ है, ये सारे टॉपिक आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना पढ़े आप उसको स्किप नहीं कर सकते, और उससे हर साल क्वेश्चन आते ही है। तो आईसीटी के लिए वैसे मैंने, आप बोलोगे मैम आपने वीडियोस में अलग अलग बुक के बारे में बताया, जैसे कि मैंने निर्माण के बारे में बताया था आईसीटी को लेकर, या फिर मैंने और भी बुक्स के बारे में बात की थी, तो वो बुक भी काफी अच्छी है। बट कम टाइम में आप चीजों कैसे कवर कर सकते हो उसको लेकर मैं बुक्स बता रही, तो आप वो ऐसे कोई कमेंट ना करे कि मैम आपने तब वैसे बात की थी या वैसे बात की। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में आपको चीजें बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आईसीटी के लिए भी आप परीक्षा धाम की बुक फॉलो कर सकते हो। परीक्षा धाम की बुक में इसलिए बता कि इसके अंदर लैंग्वेज इजी दी हुई है, चीजों को बहुत आसानी से कवर अप किया गया, तो आप कम समय में, इतनी ज्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं कि आपको पढ़ने में समय लगे, तो बेसिक आप इससे कवर अप कर सकते हो आईसीटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जनजाति वाली यूनिट के लिए। जनजाति वाली यूनिट के लिए मैंने पहले कई सारे वीडियोस में अलग अलग बुक के बारे में बात करी है, निर्माण आईएएस के बारे में बात करी है, उसके बाद में जो भी और अलग अलग कोचिंग की बुक आई है उसके बारे में हमने बात की। बट अभी हमारे पास समय कम है, तो हम जनजाति के लिए सिलेक्शन तक की जो बुक आई है, सिलेबस आपका कवर किया गया जनजाति वाली यूनिट का, और वही सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कम समय में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीजें देखनी है। अब मैंने कुछ ये आपको बेसिकली मैंने अलग अलग बुक के बारे में बात की, आई होप आपको पूरी चीजें आसानी से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि हम और कैसे क्या करें और फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको इंक्वायरी के लिए एक नंबर शो रहा है स्टडी माई वे का, जिससे कि आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप कॉल करके वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, आपको हर चीज का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इंक्वायरी नंबर आपको शो हो रहा है स्टडी माई वे का, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कॉल अटेंड नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि हमें मैम आपसे बात करनी है। 24 आवर्स में आपको कभी भी कॉल कर लिया जाएगा, ताकि जो भी आपके सवाल है वो आपके थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको हेजिटेट होता है कमेंट में चीजें पूछने से, तो उनके लिए सुविधा है कि वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग बुक आपको बताई। अब यहाँ पे आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन ये ना करे मैम इस यूनिट के लिए वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, इसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। देखिए, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने चीजों को देखते हुए चीजों को सिलेक्ट किया है। हमने जो अगर यूनिट्स को या इन बुक को सिलेक्ट किया है, तो हमें ये देखना है कि हम कम टाइम में चीजों को कैसे कवर करें। ठीक है, लूसेंट को पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर मैं अपना तरीका आपको बताऊं, तो हो सकता है कि 1 से 2 स्टूडेंट को समझ में आए, बाकी 2 स्टूडेंट बोले मैम हमको इस तरीके से नहीं पढ़ने में समझ आ रहा है। तो लूसेंट पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये थोड़ा आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी उसको देख सकते हो। वैसे मैंने तरीका बताया कि छोटे छोटे टॉपिक को आप उठाओ, बहुत ज्यादा मत खींचो टॉपिक, क्योंकि क्या होता है लूसेंट भी कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो इतना ज्यादा दिमाग में घुस जाता है कि हम दूसरी चीजों को फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो हमें चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, छोटे छोटे टॉपिक उठाना है। टॉपिक पढ़ने के बाद में उसको 1-2 घंटे का उसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने ले लिया, तो क्या होता है जो टॉपिक आपने पढ़ा ना वो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन भी हो जाता है, रिकॉल हो जाता है पूरा टॉपिक आपको। तो ऐसे हमें लूसेंट को पढ़ना है। मैं पूरे लूसेंट को पढ़ने का नहीं बोली कि पूरा लूसेंट का एक एक पेज आपको पढ़ना है, मैंने आपको बोला है कि जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसको ध्यान में रखते हुए लूसेंट में जो दिया है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो विविध वाला पोर्शन है वो आपको है ना एग्जाम से कुछ 15 से 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि वो चीज ऐसी होती है एकदम से आपको याद नहीं होती। अगर आप अभी पढ़ भी लोगे तो आप भूल जाओगे। तो हमें एग्जाम के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमें विविध पढ़ना शुरू करना है। 4-5 दिन में पूरा विविध आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जितनी चीजों को कम करके पढ़ सकते हो, पर प्रैक्टिस आपको बहुत करनी। जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें बहुत हेल्पफुल होगी। मैं पहले भी कई बार वीडियोस में कहा, आज भी कह रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको जो एमसीक्यू बुक लेनी है आप वो ले सकते हो, टेस्ट पेपर आप ले सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कॉम्बिनेशन टेस्ट है 2024 की, उसको लगाना शुरू कर दो, या फिर निर्माण आईएएस की अभ्याचक की बुक आ रही जिसके अंदर 100 टेस्ट पेपर आपको दिए, मतलब 10,000 क्वेश्चन आपको उसके अंदर दिए हुए हैं। प्लस 2025 की भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। कई सारे स्टूडेंट का कहना यह है कि हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, हम जनवरी
जनवरी में टेस्ट लेंगे, तो आप ये देखो कि जनवरी में कितने सारे टेस्ट आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं, 5-5 टेस्ट, 10-10 टेस्ट, आप उनको लेते चलिए और उनको प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, आपको जहां से जो सोर्स मिल सकता है आप प्रैक्टिस करें। हाँ, अब घटना चक्र की बात आती है। घटना चक्र को स्टडी माई वे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश में सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी 2024 की। हिंदी की अवेलेबल नहीं थी, पॉलिटी इन्वायरमेंट अवेलेबल थी हिंदी में, तो वो भी अपलोड कर दी गई है। तो आप वहां जाके पूरा पढ़ सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो, अगर आप हार्ड कॉपी में ले पा रहे हो तो आप ले सकते हो, या आपके पास 23 का भी घटना चक्र रखा है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, प्रैक्टिस हमें करनी है तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमने बात करी। ठीक है, आई होप जो भी चीजें हमने आज बात की वो आपको समझ में आई होगी। मैंने इसके लिए और भी आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप कॉल कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। ठीक है, तो हमने कम समय में कैसे पोर्शन को कवर अप करना है। ये बुक्स ये नहीं बोली कि आपको ये खरीदना ही है, आपके पास पहले सब कुछ रखा है। अगर आपने अभी शुरू करना है आपको, या अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैम हम सिटी में नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं, हम बुक्स कैसे क्या मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। हम बुक्स गैलरी है जो कि आपको होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। वहां पे आपको इन सारी बुक का सैंपल पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उनका टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आपको सीधा क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है प्रारंभ बुक्स गैलरी। आपको यहाँ पे टाइप हो रहा है, अब वही सही तरीके से टाइप करें, वहां पे मिलेगी प्रारंभ बुक गैलरी, और इस तरह का लोगो आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करेगा, सारी बुक का सैंपल पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। और इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से इन बुक्स को इजीली ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर को मंगा सकते हैं। उतनी भी बुक्स हमें रिव्यू अभी तक किया है, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, सभी का सैंपल पीडीएफ आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में स्टडी माई वे को भी ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको फ्री मटेरियल आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप उसको भी ज्वाइन करें। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।